ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लिया था एल्गी का। अब आज हम लोग क्या समझेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में हम लोग सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं विच इज एल्गी। अब एल्गी का हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था। अब आज हम लोग क्या देखेंगे कि एल्गी को कितने टाइप्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ना। तो वो हम किस में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में। बेसिक चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, जैसे वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी हैबिटेट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था उनको, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अच्छा क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देखो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, तीन तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है एल्गी को। कौन कौन सी हो गई? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और एक और है रोडोफाइसी, जो हम लोग इन्हीं स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अच्छा कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, आर से हम लोग याद रख सकते हैं रेड एल्गी। क्लोरो से हमें पता है क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में। और प्लांट कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। तो क्लोरोफाइसी हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। फिर आता है रोडोफाइसी, रेड एल्गी, और फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। ये तीन ग्रुप्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ग्रुप आ जाता है हमारे पास क्लोरोफाइसी। इसमें क्या है? क्लोरोफाइसी है। अभी हम लोगों ने बात करी क्लोरोफाइसी, नाम में क्लोरो आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है ना। तो कौन से कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। तो क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, है ना। तो क्लोरोफाइसी को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। बहुत छोटी, एक सेल जितनी भी हो सकती है, और 100 मीटर जितनी लंबी भी हो सकती है। ये हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास जो सबसे प्रिमिटिव, हमें पता है ना हम लोग प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाते हैं, सबसे बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी सबसे अभी बेसिक हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी इसमें? ये यूनिसेल्युलर है ना। कॉलोनीज में भी पाई जाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स में भी पाई जाती है, और फिलामेंटियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये तो इसका बेसिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि कॉलोनीज में भी पाई जा सकती है और फिलामेंटियस भी हो सकती है। अब देखो ग्रास ग्रीन जैसी अपेयर होती है। अच्छा, अब मेन चीज क्या हम लोगों को याद रखनी है तीनों ग्रुप्स में? सबसे पहले तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज क्या है समझने लायक? कि उनमें पिगमेंट कौन सी प्रेजेंट है। मैं बोल रही हूँ क्लोरोफिल है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल एक तरीके के पिगमेंट है। अब उसको और डिटेल में हम लोगों को याद रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। इसमें हम लोगों को जो मेन ग्रीन वाले पिगमेंट है, वो ग्रीन एल्गी है ना, तो कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल ए और बी। कौन सा प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए एंड बी। अच्छा, नेक्स्ट आओ हमारे पास। अब ये जो पिगमेंट हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अब इनके अलग अलग शेप्स हो सकती हैं इन पिगमेंट्स की। डिस्कॉइड हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, है ना। स्पाइरल हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में हो गए, रिबन शेप्ड हो गए, समझ लो। तो ये जो पिगमेंट्स है ना, इनके अलग अलग शेप्स हो सकती है। ये तो बहुत बेसिक है अभी तक। ठीक है, अब आ जाओ ये फूड। अच्छा, जैसे हम जो फूड होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो बेसिक है ना, स्टार्च स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और स्टार्च भी किस स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर में जो स्टार्च स्टोर हो रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पायरेनोइड्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है प्लांट्स में? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज रिस्पेक्टोज की सेल वॉल प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, क्लोरोफाइसी के बारे में हम लोगों को क्लियर हुआ कि क्लोरोफाइसी क्या है। नाम से हमें पता चला है ग्रीन कलर का होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन कौन सी प्रेजेंट होगी? क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होगी। और पिगमेंट के भी अलग अलग शेप हो सकते हैं। सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी हुई होगी। और जो स्टार्च है वो किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा? पायरेनोइड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? ये हमारा फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, विच इज क्लोरोफाइसी। क्या नाम है? क्लोरोफाइसी। ठीक है, अच्छा यूनिसेल्युलर है, हम लोग ये याद रखेंगे। हम लोग प्रिमिटिव से कहाँ जाएंगे? एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइट, कल हम लोगों ने तीन चीजें समझी थी कि अगर वेजिटेटिव होगा एल्गी में तो मेनली क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर एसेक्सुअल होगा तो स्पोर्स से,
है ना। और फिर सेक्सुअल में हम लोगों ने 3 चीजें समझी थी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब रिप्रोडक्शन में आ जाओ, अब हम लोग डायरेक्टली समझ जाएंगे ना कि जूस्पोर्स क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये सब हमें बेसिक पता है। अब देखो, अगर क्लोरोफाइसी रिप्रोड्यूस कर रही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। कल हमने बात करी थी जूस्पोर्स की, जू मतलब होता है मोटाइल, है ना। जू मतलब भी क्या होता है, एनिमल लाइक, एनिमल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। जू स्पोर्ट्स मतलब मोटाइल होंगे। अगर हमें पता है मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, फ्लैजिला, क्लियर है ना सबको, फ्लैजिला होता है। तो जू स्पोर्ट्स में हमेशा क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज नोट करना, हम लोग देखेंगे कि कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग इसको सम अप करेंगे ना तीनों ग्रुप्स को, तब हम लोग देखेंगे कि कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है। और जब हम ये देखेंगे कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि जू स्पोर्ट्स है एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में, इसलिए क्या है, ये मोटाइल है और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्लियर है ना। जूस्पोर्स बनते हैं जूस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर के अंदर, जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोगों ने कल जब बात करी थी, तो हम लोगों ने 3 चीजें समझी थी। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस और एक होता है ऊगैमस, ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी। फिर भी एक बार बता देती हूँ, आइसोगैमस क्या होता है, जब सेम साइज के सेम स्ट्रक्चर सेम साइज के गैमेट्स होंगे, सेम तरह दिखने वाले गैमेट्स होंगे, तो क्या हो जाएगा, आइसोगैमस। एन आइसोगैमस जस्ट उसका अपोजिट, डिफरेंट होंगे गैमेट्स, है ना। आइसो मतलब होता है सेम, तो एन आइसोगैमस मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या है, फीमेल लार्ज होती है और स्मॉल होता है मेल गैमेट। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसमें, कैसे कैसे करा था हम लोगों ने, कि जो वो होती है जो लार्ज होती है, और जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, स्मॉल इन साइज हो जाएगा ये। क्लियर है ना यहाँ तक सबको बात। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ। तो हमें ये क्लियर हुआ, क्लोरोफाइसी में 3 तरीके से देखा जा सकता है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। एसेक्सुअल हुआ तो कौन से स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जू स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर सेक्सुअल हुआ तो 3 तरीके से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये हम लोगों ने क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया, उनके गैमेट्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सेम हुए तो आइसोगैमस, डिफरेंट हुए तो एनाइसोगैमस, और डिफरेंट में फीमेल अगर लार्ज है तो ऊगैमस, और अगर मेल स्मॉल है तो ऊगैमस। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट जो ग्रुप है वो क्या है, फियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब देखो समझने की बात यह है कि पिगमेंट्स चेंज हो जाएगी अब, है ना। पिगमेंट्स चेंज होगी, पिगमेंट अलग अलग और कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स आएगी जो उसको अलग कलर प्रोवाइड कर रही है। बेसिक कलर होता है प्लांट का ग्रीन, जिसके लिए हमने क्या देखा, फर्स्ट में क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पिगमेंट होना चाहिए ना जो उसको ब्राउन कलर प्रोवाइड कर सके। फिर जब हम लोग रेड एल्गी पढ़ेंगे, तब हम लोग ऐसा कोई पिगमेंट पढ़ेंगे ना जो उसको रेड कलर प्रोवाइड कर सके। तो पिगमेंट वाला पार्ट हम लोगों को समझना है। और रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो हमें पता है, अगर वेजिटेटिव हो गया तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, या तो असेक्सुअल होगा या नहीं होगा। होगा तो जू स्पोर्स होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और सेक्सुअल में वही 3 चीजें चलेगी, या तो आइसोगैमस होगा, एनाइसोगैमस होगा, या फिर नॉन मोटाइल हो सकता है। इधर देखो, पियोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या बोल देंगे, ब्राउन एल्गी कह देंगे। ठीक है, अब फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है, जैसे कि एक्टोकार्पस। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट बताया था क्लोरोफाइसी, जब हम लोग बात कर रहे थे, तब मैंने क्या बोला था, यूनिसेलुलर से लेकर बड़े भी हो सकते हैं, है ना। एल्गी बड़ी भी हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैल्प्स, जो कि 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। समझ रहे हो, ये फैल फैल के इतने लंबे भी हो सकते हैं, इतना इतना एरिया भी कवर कर सकते हैं। कैल्प्स, एल्गी की ही बात कर रहे हैं कि एल्गी क्या कर सकती है, उसकी साइज वेरी कर सकती है। यूनिसेलुलर बहुत, एक सेल जितने छोटे होने से लेकर 100 मीटर लंबे होने तक भी एल्गी हो सकती है। इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, कैल्प्स जो लार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके पिगमेंट समझो। पिगमेंट्स इसके अंदर क्लोरोफिल, उसमें क्या प्रेजेंट थी, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट थी। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। इसमें कैरोटेनॉइड्स और ज़ेंथोफिल प्रेजेंट है। और जो ब्राउन कलर है, ये पिगमेंट याद रखनी है तुम्हें, और ये जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, फ्यूकोजेंसिन की वजह से आ रहा है। क्लियर है ना सबको। अच्छा, हम लोगों ने उसमें देखा था फूड किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा था,
है ना, स्टार्च के फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर हो रहा था और पायरेनोइड स्ट्रक्चर्स के अंदर हो रहा था। अब इसके अंदर फूड किसके अंदर स्टोर होगा, लेमिनेरियन और मैनिटोल, ठीक है। जैसे वहां स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा था, ये भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। कुल मिला के क्या हो रहा है, कार्ब से जो स्टोर होंगे तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, हमें पता है कि सेल वॉल जो होती है मेनली तो किसकी बनी हुई होती है प्लांट्स में, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज और वहां पे सेल्यूलोज और पेक्टोज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आउटर लेयर है वो एल्जीन की बनी होगी, जेल लाइक सब्सटेंस, कल हम लोगों ने बात भी की थी, है ना। तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज और एल्जीन की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो जो लीफ, हाँ अच्छा, हम लोगों ने एल्गी के बारे में सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि थैलोफाइट, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू रूट्स, ट्रू शूट्स और ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, बस उनके जैसे दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स है जो एब्जॉर्प्शन का, फोटोसिंथेसिस का और वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये ब्राउन एल्गी का बेसिक स्ट्रक्चर है, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के स्ट्रक्चर है। अभी के लिए सोचो ये जो होल्ड फास्ट है वो होल्डिंग में काम कर रहा है, इस टाइप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रॉन्ट कह देंगे, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब मुझे ये समझाओ कि जो क्लोरोफाइसी है उससे थोड़ी सी ज्यादा एडवांस नहीं होगी क्या ब्राउन एल्गी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट आता जाता है, ये तो क्लियर है ना सबको, ठीक है। जो लीफ लाइक पार्ट फ्रॉन्ट है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ट्रू शूट्स और ट्रू रूट्स नहीं है इसके अभी अंदर, है ना। अभी सिर्फ लीफ लाइक और रूट लाइक, शूट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बस इसके जैसे दिखने वाले, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा सेल्स में हम लोगों ने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना 9th क्लास में। सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी तक हम लोगों ने किस किस की देख ली, सेल वॉल सेल्यूलोज की देख ली, उसके साथ पहले क्या पेक्टोज प्रेजेंट था, ठीक है। अब इसमें देखो सेल के अंदर क्या क्या होगा, सेल के अंदर वैक्यूल्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, प्लास्टिड्स। अच्छा प्लास्टिड्स पता है ना हम लोगों को, पिगमेंट कंटेनिंग जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पिगमेंट्स जहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, हम जिन पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अच्छा ये चीज हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्रीन एल्गी। ये तो क्लियर है क्या हम लोगों को, ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी से थोड़ी एडवांस ज्यादा होगी, क्लियर है। अब जब हम लोग रेड एल्गी पढ़ेंगे तो वो थोड़ी ज्यादा एडवांस होगी, क्लियर है ना हम लोगों को। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ, अब आता है रिप्रोडक्शन इन फियोफाइट्स। हम लोगों ने उसमें भी देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से किसकी वजह से हो रहा है, जू स्पोर्स की वजह से हो रहा है। अब मुझे बताओ अगर जू स्पोर्स प्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो जू स्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना सबको। ये पॉइंट नोट करते जाना क्योंकि हम लोग जब सम अप करेंगे तब याद रखेंगे कि किसमें कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। अभी के लिए समझो कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से वेजिटेटिव मोड से अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है तो किससे हो जाएगा, जूस्पोर से, क्लियर है ना यहाँ तक हम लोगों को। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि जूस्पोर्स क्या होते हैं जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, बाई फ्लैजिलेटेड है वो, पेयर शेप के होंगे, फ्लैजिला अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। अच्छा एक और चीज समझो, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लैजिला के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अगर फ्लैजिला साइड से निकलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल फ्लैजिला, और अगर ऊपर की साइड से निकलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकल। ये साइड से निकल रहे हैं, है ना, ये साइड से निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, लेटरल, और ये अगर टिप से निकल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एपिकल। तो अब मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, तो हम समझ गए कि फ्लैजिला साइड से आएंगे, और अगर मैं कहती कि एपिकल फ्लैजिला है तो क्या होते हैं, टिप से आते हैं, क्लियर है ना हमें। अच्छा अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, सेम वही, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, ओगैमस भी हो सकता है। मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत है क्या, सब में क्या हो रहा है, सेम गैमेट्स डिफरेंट गैमेट्स, और इसमें फीमेल लार्ज और इसमें स्मॉल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वाटर में भी हो सकता है, ऊगोनियम स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर भी हो सकता है ना, फीमेल स्ट्रक्चर मान लो। अब आ जाओ नेक्स्ट, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, आर से हम लोगों ने याद रखा था
रेड एल्गी को, है ना, रोडोफाइसी और रेड एल्गी। और क्लोरोफाइसी को कैसे याद रखा था, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर से याद रखा था कि ग्रीन एल्गी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ रेड एल्गी क्या होती है। रेड एल्गी को हमें रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं हम लोग कॉमनली। और रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है इसके अंदर, अच्छा हम लोगों को पता है एरिथ्रो, इसको इस तरीके से समझो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रोसाइट्स होती है ना हमारे अंदर आरबीसी, कौन सा कलर होता है, रेड कलर। तो एरिथ्रो वर्ड आ रहा है मतलब पिगमेंट क्या हो जाएगा, रेड कलर देगा, क्लियर है ना। अब मैं कह रही हूँ कि इसकी पिगमेंट का नाम है आर फाइको एरिथ्रिन, तो मतलब क्या कलर हो जाएगा, रेड कलर दे देगा ना ये नाम। या कैसे याद रखेंगे हम लोग, एरिथ्रो नाम आ रहा है ना, एरिथ्रो नाम आ रहा है, फाइको एरिथ्रिन, तो क्या कलर देगा, रेड कलर देगा। वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था तो वहां पे कौन सा कलर आ रहा था, ग्रीन कलर आ रहा था, ठीक है। अब ये जो रोडोफाइसी है, अब मुझे एक चीज समझाओ कि ये ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी के कंपैरिजन में और ज्यादा एडवांस होगी या प्रिमिटिव होगी, एडवांस होगी, ठीक है। मरीन हैबिटेट्स में पाई जाती है, वार्म रीजन्स में पाई जाती है, डीप वाटर में पाई जाती है ना, बहुत ज्यादा अंदर तक भी मरीन मरीन एनवायरनमेंट में है वो, ठीक है। बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा कम लाइट आ रही है ना, वहां पे भी रोडोफाइसी पाई जा सकती है, ठीक है। और जो मोस्ट रेड एल्गी होती है वो क्या होती है, मल्टी सेल्युलर होती है। और ये चीज तो हमें क्लियर है ना कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाकी एल्गीज के कंपैरेटिवली तो कॉम्प्लेक्स होगा ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज बस बेसिक है ये तो कि नियर द सरफेस भी हो सकती है जहाँ पे अच्छी लाइट पड़ रही है ना, जहाँ पे सनलाइट अच्छी मात्रा में है। और और ज्यादा अगर डेप्थ में जा रही है, अगर रेड एल्गी बहुत ज्यादा डेप्थ में है तो वहां पे लाइट कम होगी क्या, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा वो इसलिए भी डेप्थ में पाई जा सकती है क्योंकि वो ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है, वो खुद रेड कलर की है, तो वहां पे फिर वो ब्लू और ग्रीन कलर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और वहां पे सरवाइव कर पाएगी, ठीक है। अच्छा और मैंने जब कल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करी थी तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे फूड और कॉस्मेटिक्स में एल्गी का यूज है ना, प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, जैसे मैंने बताया था क्लोरेला का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एल्गी की कैप्सूल्स लेके जाते हैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, फूड और कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं ना, रेड रेड एल्गी का। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। अच्छा उसमें तो सेम तरीके का ही था, जूस्पोर्स था, वेजिटेटिव था तो फ्रेगमेंटेशन था, और अगर सेक्सुअल था तो आइसोगैमस था, एनाइसोगैमस था और रूगैमस था। इसमें रिप्रोडक्शन में क्या देखने के लिए चीज है कि नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं गैमेट्स, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो। और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो नॉन मोटाइल स्पोर्स लिखे। अच्छा अगर ये जूस्पोर लिखते तो हमें क्लियर नहीं हो जाता क्या कि मोटाइल होंगे, जूस्पोर मतलब ही है कि वो मोटाइल होंगे, इसीलिए तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट था। अब इसने कह दिया कि एसेक्सुअल भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे और सेक्सुअल भी क्या होंगे, नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, क्लियर है सबको। उगैमस होते हैं मतलब फीमेल लार्ज होगी और जो मेल है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा इन साइज, ठीक है। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी शो करते हैं। और क्या देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन एल्गी है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, ब्राउन एल्गी ज्यादा एडवांस होगा, ब्राउन एल्गी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, रेड एल्गी, रेड एल्गी जो है वो ज्यादा एडवांस हो जाएगी। तो ये क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी शो करते हैं, मतलब थोड़ा एडवांसमेंट आ गया इस चीज को इस तरीके से सब, ठीक है ना। और फ्लोरिडीन स्टार्च में इनका फूड स्टोर होगा, क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट आओ। अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोगों ने अभी देखा है तीनों ग्रुप्स के बारे में, हम लोगों को बेसिक बेसिक आइडिया समझ में आया ना तीनों ग्रुप्स के बारे में, कि वो रेड कलर की है, वो ग्रीन कलर की है, वो ब्राउन कलर की हो गई, और सबके पास अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है इसलिए अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, क्लियर है ना सबको। अच्छा अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में सम अप करने की कोशिश करते हैं, है ना, देखते जाना और मैच करते जाना कि हम लोगों ने सही पढ़ा है क्या। अब देखो सबसे पहले आता है क्लोरोफाइस, क्लोरोफाइसी को कॉमनली हम लोग ग्रीन एल्गी कह रहे थे क्या, यस और नो, है ना। अब आता है फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या बोल रहे थे, ब्राउन एल्गी बोल रहे थे, ठीक है। अब आता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेड एल्गी बोल रहे थे। पहला पॉइंट क्लियर होगा क्या सबको, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है टॉपिक, हमारी हेडिंग क्या है, मेजर पिगमेंट्स कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है।
क्लोरोफाइसी में हमें पता है क्लोरोफिल ए और बी, जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करी थी, जो मेन प्लांट्स में होती है। ठीक है, अब आ जाओ फियोफाइसी। तो कौन सी पिगमेंट हो गई? क्लोरोफिल ए और सी। और फ्यूकोसैंथिन जो उसको कौन सा कलर प्रोवाइड करी थी? ब्राउन कलर। कौन सा कलर प्रोवाइड करी थी? ब्राउन कलर। फ्यूकोसैंथिन याद रखनी है हमें पिगमेंट्स के नाम। अब देखो नेक्स्ट आओ रोडोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए और बी थी, इसमें क्लोरोफिल ए और सी है, और इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल ए और डी आ जाएगा, है ना। रोडोफाइसी, डी से हम लोग डी याद रखेंगे, ठीक है, रोडो डी आ रहा है ना नाम में, तो क्लोरोफिल ए और डी किस में प्रेजेंट है? रोडोफाइसी में। क्लोरोफिल ए और डी, और क्या हो जाएगा? फाइको एरिथ्रिन हम लोगों ने याद रखा था, एरिथ्रो नाम आ रहा है, एरिथ्री नाम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेड कलर प्रोवाइड करेगा, रेड एल्गी हो जाएगी फिर ये, ठीक है। अब फूड कैसे किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? फर्स्ट में स्टार्च के फॉर्म में हो रहा था क्या? यस और नो? फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था मैनिटोल और लेमिनेरियन से स्टोर हो रहा था, इस फॉर्म में स्टोर हो रहा था। फिर आता है लास्ट, जब हम लोगों ने रेड एल्गी देखी थी तो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। सेल वॉल हमें पता है बेसिक प्लांट्स में किसकी होती है? सेल्यूलोज की। फिर इसमें सेल्यूलोज और एल्जिन जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बताया था, है ना। और फिर इसमें क्या हो जाएगी? सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई होती है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, इस चीज को ऐसे समझो कि अब रेड एल्गी है, उनको नीचे सर्वाइव करना है डेप्थ में, तो उनकी सेल वॉल थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना। नॉर्मल सेल्यूलोज तो उनका काम नहीं चलेगा, उनमें सेल्यूलोज भी होगा, पैक्टिन भी होगा, पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होगा, जो उनको मरीन हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को बोला था एसेक्सुअल स्पोर में जू स्पोर थे फर्स्ट टू में, है ना। जू स्पोर पढ़े थे क्या हम लोगों ने? तो मुझे पता है कि अगर जू स्पोर होंगे तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, है ना, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और एपिकल होंगे। एपिकल से हम लोगों को क्लियर है क्या एपिकल फ्लैजिला क्या होगा? क्लियर है ना हम लोगों को? एपिकल है तो टिप से निकलेंगे फ्लैजिला, और 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, ब्राउन एल्गी में क्या होंगे? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे, मतलब क्या होंगे? साइड से निकलेंगे, ठीक है। अब जब मैंने बोला था रिप्रोडक्शन की, जब हम लोगों ने रेड एल्गी में बात करी थी, तब मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर क्या होता है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स है तो हमें फ्लैजिला की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएंगे? फ्लैजिला क्या हो जाएंगे? एब्सेंट। क्लियर होता जा रहा है ना हम लोगों को? अब नेक्स्ट आ जाओ, फ्रेश वाटर, ब्रैकलिश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाए जाएंगे, ये फ्रेश वाटर और ब्रैकलिश वाटर में पाए जाएंगे, सॉल्ट वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर कुछ, ब्रैकलिश वाटर सॉल्ट। अच्छा, ब्रैकलिश वाटर तो पता है ना हम लोगों को? पता है क्या हम लोगों को ब्रैकलिश वाटर? अच्छा, ब्रैकलिश वाटर क्या होता है कि फ्रेश वाटर से थोड़ा ज्यादा सॉल्टी होगा, और जो सी वाटर है उससे थोड़ा कम सॉल्टी होगा, ठीक है। हाँ, समझ गए? ब्रैकलिश वाटर। दैट्स इट। अभी के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं पिगमेंट्स में, वो क्या हेल्प कर रहे हैं हमें? जो पिगमेंट्स में डिफरेंसेस आ रहा है वो हम लोगों को क्या हेल्प कर रहा है? क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है एल्गी की। कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स क्या करेंगे? अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।